हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से सरकारी भर्ती नया विज्ञापन जारी हुआ है। काफी सारे पोस्ट हैं। 3,306 परमानेंट पोस्ट हैं। 3,306 परमानेंट पोस्ट मतलब स्थायी नौकरी है। और इसमें अलग अलग टाइप के जो पोस्ट हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसमें छठी पास से लेके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 6 पास कर सकते हैं अप्लाई, 8 पास, 10 पास, 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज ही 3,306 है। तो देख लेते हैं कि कहाँ से है विज्ञापन। पूरे उत्तर प्रदेश से है और क्या क्या पोस्ट है ये देख लेते हैं। ये सिर्फ अभी जो है ना शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन आप देखेंगे काफी सारे पोस्ट हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि 4 अक्टूबर से जो है ना डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाएंगे। एंड तब तक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में सारी चीज दी हुई कि कौन कौन से पोस्ट है। तो 4 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे जो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। एंड 4 अक्टूबर को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगी। तो इसमें जो पोस्ट है ये इस तरीके से है। सबसे लास्ट से मैंने शुरू किया क्योंकि क्लास 6 से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर की पोस्ट है क्लास 6 के लिए। यहाँ आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख रहे हैं 1639, 1639 वैकेंसीज हैं। 40 इयर्स अपर एज लिमिट भी अच्छी है। जनरल कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स है अपर एज लिमिट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे उत्तर प्रदेश के तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल, और इसी तरीके से। जूनियर हाई स्कूल मतलब 8 स्टैंडर्ड हो गया। 8 स्टैंडर्ड के लिए चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मेल, कूली, बिस्टी, लिफ्टमैन, इनकी वैकेंसीज है। जूनियर हाई स्कूल के लिए और भी वैकेंसीज है, पियोन, ऑफिस पियोन एटसेट्रा। हाई स्कूल प्रोसेस सर्वर वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन और जूनियर हाई स्कूल विद 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट। तो ये पोस्ट है। अब इसमें देखेंगे ड्राइवर की पोस्ट है, 30 वैकेंसीज है। हाई स्कूल होना चाहिए, मींस हाई स्कूल के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर के लिए। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 1054, 1054 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। एंड इसमें 2 पार्ट है, जूनियर असिस्टेंट एंड 122 पेड अप्रेंटिसेस। तो कुछ अप्रेंटिसेस भी रहते हैं ना, उनके लिए है। और इसमें इंटरमीडिएट चाहिए, 12th पास चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। और डोएक सोसाइटी से CCC सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकेंगे। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं। काफी वैकेंसीज है। अपर एज लिमिट 40 इयर्स है, तो 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग स्टेनोग्राफर चाहिए। मतलब 583 पोस्ट है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, और आशुलिपिक जिसे बुलाते हैं आप, 66 पोस्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर। अपर एज लिमिट अच्छी है, 40 इयर्स तक के कैंडिडेट। ये 40 इयर्स में बार बार बता रही हूँ, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यूपी से रहेंगे तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसमें भी ग्रेजुएट मांग रहे हैं स्टेनोग्राफर में, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। और डोएक सोसाइटी से एक CCC सर्टिफिकेशन होता है, वो अगर है, टाइपिंग स्पीड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी इसमें सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ना CCC सर्टिफिकेट है या फिर स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट है, ये सब रखते हैं। तो बेसिकली ये आप समझ गए होंगे। और नोटिफिकेशन जो है ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जितने भी उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ना, सभी में भर्तियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश से जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो उनमें भर्तियां की जाएगी। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, एक साथ सभी जिला कोर्ट में भर्ती कर दी जाएगी। इसलिए 3,306 पद हैं। अब इसमें जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसके हिसाब से 4 अक्टूबर को आ जाएगी नोटिफिकेशन। तो और भी चीजें पता चले, और चीजें मतलब सिलेबस क्या है वगैरह। फीस तो यहाँ पर दे दिया इन्होंने, 950 प्लस बैंक चार्जेस हैं जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए। बाकी EWS कैटेगरी के लिए 850 प्लस बैंक चार्जेस हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के ST SC कैंडिडेट रहेंगे तो 750 प्लस बैंक चार्जेस हैं।
इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए दे दिया, सीरियल नंबर 2, 3 के लिए, सीरियल नंबर 4 के लिए। तो वो तो जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तब। सिलेक्शन के लिए ऑफलाइन मोड में एग्जाम रहेगा और हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर ड्राइविंग वाला पोस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कि क्या पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए जो जरूरी है वो टेस्ट लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगह पर जो है ना एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे ये, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे। तो जैसे ही आ जाते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, 1 अक्टूबर को शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है। डिटेल जैसे नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो लिंक जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी शेयर की जाएगी। एक बार लिंक में लिंक आपको अभी शेयर कर दी जाएगी 4 अक्टूबर को, जहां पर ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएंगे। और फिर से एक बार वीडियो भी बना के अपडेट कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश में कैसा रहता है, बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे शायद स्टेनोग्राफर वगैरह पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए।